हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम बीए तृतीय वर्ष के लिए पंचम सेमेस्टर के लिए राजनीति विज्ञान का पेपर लाए हैं, जिसका पूरा नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत, जिसका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट के हिसाब से टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ अगर आपने सिलेबस के बारे में नहीं जाना है तो उस वीडियो को देख लीजिए और आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट सेकंड कोई भी आए सबको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन को बोलेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर बोल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1812 में अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का जनक कौन है? तो लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, किसने कहा कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, साइमन ने। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है जो सार्वजनिक मामलों के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा, ग्लैडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं विधायी, न्याय और कार्यकारी से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, निग्रो। यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए और सभी वीडियोस को देखने के माध्यम से आप बहुत अच्छी परसेंटेज भी बना पाएंगे। जी हाँ, इन सभी क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी परसेंट बन जाएगी बीए 5th सेमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाले प्रमुख विचारक कौन है? तो राइट आंसर यानी कि एल डी वाइट भी है, मार्क्स भी है, निग्रो भी है और ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्ब विचार के प्रमुख आलोचक कौन है? तो राइट आंसर लेविस मेरियम। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? तो सभी लोगों का कल्याण करना। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन और संचालन ही लोक प्रशासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके फिफ्नर एवं प्रिस्थस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, किसने कहा कि कानून को कार्यान्वित करने की दिशा क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, वुडरो विल्सन ने। नेक्स्ट है, साइमन लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कितने अंतर मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 3 अंतर माने जाते हैं। लोक प्रशासन क्या होता है? तो लोक प्रशासन विज्ञान तथा कला दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है। यह मत किसका है? तो यह मत बिलोबी का है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं विधायी, न्याय और कार्यकारी तथा इनकी परस्पर संबद्धता के साथ है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा निग्रो की है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों का कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संबोधित की जाती है। कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा, साइमन। नेक्स्ट है, प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। तो राइट आंसर निग्रो ने कहा है। किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना होता है? तो यह बात कही थी आपकी एल डी वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्रशासन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। लाल फीताशाही किसकी विशेषता होती है? तो यह लोक प्रशासन की विशेषता होती है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, संगठन किसके लिए आवश्यक होता है? तो आपको बता दें, संगठन जो आवश्यक होता है वो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो यह हुआ था आपके लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र है, वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षशीलता से दूर है। यह कथन किसका है? तो यह वुडरो विल्सन का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है कि अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं। तो ये क्रियाएं मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में संक्षिप्त दृष्टिकोण अपनाने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? तो ये साइमन, लूथर गुलिक, ऑर्बिक, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इस मत के प्रमुख समर्थक हैं। इसका राइट आंसर मर्सन। यह बात किसने कही है? मर्सन ने कही है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, इस मत के प्रमुख समर्थक हैं। तो लोक प्रशासन विज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। यह बात जो कही गई है वो वालास के द्वारा कही गई है और इसका समर्थन भी
किया गया है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन एक कला है, इसके प्रमुख समर्थक हैं, तो इसका राइट आंसर एल और भी हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे वुडरो विल्सन हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल एंड इंडस्ट्रीज कब प्रकाशित हुई, तो यह प्रकाशित हुई थी सन 1916 में। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कौटिल्य ने किस पुस्तक में लोक प्रशासन की कला की विवेचना की है, तो यह अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है लोक प्रशासन लोगों और सरकार के संसाधनों का प्रबंधन करने की कला है, यह कथन किसका है, तो यह एडम स्मिथ का। किसने कहा है कि कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो यह ग्लैडन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोक प्रशासन कार्यों के प्रबंध या उनके पूर्ण करने की एक क्रिया है, तो यह बात कही है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में। नेक्स्ट है प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके, यह कथन किसका है, तो यह लूथर गुलिक का। नेक्स्ट है प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह एल.डी. वाइट की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, तो यह मार्क्स ने। नेक्स्ट है लोक प्रशासन तथा राजनीति विज्ञान में क्या संबंध होता है, तो यह संबंध होता है परस्पर घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट है लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है, यह कथन किसका है, तो यह वुडरो विल्सन का है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लोकस फोकस का विचार किसने दिया है, तो यह गोलम्ब्यूकी ने यहाँ पे विचार दिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है किसके अनुसार यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जो स्थित है वो हैदराबाद में। नेक्स्ट है निम्न में से किस विद्वान ने लोक एवं निजी प्रशासन को समानता की दृष्टि से देखा, तो यह ऑर्विक ने देखा था। नेक्स्ट है प्रशासन शब्द है, तो प्रशासन शब्द का जो निकला है वो संस्कृत से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फेजलर ने केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के कितने निर्धारक तत्व बताए हैं, तो ये 4 तत्व बताए हैं। लोकप्रिय शासन कौन सा होता है, तो वह विकेंद्रीकरण होता है। आधुनिक युग में उत्तम पद्धति माना जाता है, तो यह विकेंद्रीकरण को ही माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है, तो राइट आंसर गेराल्ड कैडन की। नेक्स्ट है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है, तो यह रचना है आपकी विंसेंट ओस्ट्रोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 49 में दिया गया है इरविंग होरीविज की निम्न में से कौन सी कृति है, तो राइट आंसर 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ दिया गया है किसके अनुसार प्रशासन एक कला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 चार्ल्स वर्थ। पॉलिटिक्स साइंस क्वार्टरली के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर वुडरो विल्सन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा बिलोबी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बा वाइट का। हेनरी फयोल ने एक अधिकारी के अधीन अधिक से अधिक कितने कर्मचारी बताए, तो इन्होंने 5 से 6 कर्मचारी बताए। नेक्स्ट है भारत में कैसी व्यवस्था है, तो भारत में विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। किसने कहा कि विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हक्सले हो जाएगा। विज्ञान केवल युक्ति और तर्क पर आधारित है, यह कथन किसका है, तो यह पेस्टी लंगर का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, तो यह लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। एक रूपता का अभाव के कारण, निश्चितता का अभाव, भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव, तो ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का निर्माण किया, तो यह फयोल ने निर्माण किया था। आइए अब हम 60 क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है सत्ता का सोपानीकरण और नियमों की व्यवस्था नए व्यक्तिकरण और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करते हैं, यह किसने कहा, तो यह मैक्स वेबर ने बात कही है। पद सोपान अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है, तो यह हायरार्ची का है। नेक्स्ट है पद सोपान प्रणाली का अर्थ क्या होता है, तो यह श्रेणीबद्ध होता है। आपके क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं क्योंकि आपका समय बच सके। नेक्स्ट है पद सोपान प्रणाली का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ आपके लिए ऑप्शन
दिया गया है ऑप्शन नंबर ए श्रेणीबद्ध। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है तो यह ड्वाइट वल्टो को माना जाता है। नेक्स्ट है किस देश में लोक प्रशासन का अध्ययन अन्य देशों से अधिक हुआ तो यह अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का प्रथम व्यक्ति जो लोक प्रशासन का प्रथम प्रोफेसर बना तो वह है डॉक्टर महादेव प्रसाद वर्मा। इंग्लैंड में कौन सी व्यवस्था प्रचलित है तो वह है विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट है फ्रांस के डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है तो यह प्रीफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं इस बात को भविष्य में निर्णय लेने के लिए छोड़ देनी चाहिए का कथन किसने कहा है तो इसका राइट आंसर व्हाइट ने कहा है। प्रशासन एक कला है यह कथन किसने कहा है तो यह रीड आर्डरबे ने कहा है। नेक्स्ट है अन्य कलाओं की भांति प्रशासन की कला को भी खरीदा नहीं जा सकता है तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। एल और विक ने यह बात कही है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता था तो इसका राइट आंसर प्रबंध के लिए। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है तो राइट आंसर एल.डी. व्हाइट। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का एक उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है तो राइट आंसर आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो यह एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है यह एडम स्मिथ को भी कहा जाता है और कौटिल्य को भी कहा जाता है। यहाँ पे कौटिल्य इसका राइट आंसर हो सकता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर पर इसमें से कौन सा आंसर किस तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यह एक विशाल सामाजिक विज्ञान है अर्थात सामाजिक विज्ञानों का विज्ञान जो कि इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान कानून समाजशास्त्र अर्थशास्त्र मनोविज्ञान मानव शास्त्र अंक गणित प्रबंध आदि को जोड़ता है। यह कथन किसका है तो यह कथन नूरजहां पाबा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज एंड जनरल मैनेजमेंट के लेखक कौन है तो वे हैं हेनरी फेयोल। क्रिएटिव एक्सपीरियंस के लेखक कौन है तो वे हैं मैरी पार्कर फाले। रॉबर्ट डेल ने प्रशासन के विज्ञान के विकास में कितनी बाधाएं बताई हैं तो इन्होंने 3 बाधाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं केंद्रीकृत व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है तो वह है फ्रांस की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और सुस्ती से काम करने वाला होता है। यह बात किसने कही है तो यह बात साइमन ने कही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। 81 में दिया गया है कि आधुनिक राज्य को कहा जाता है तो आधुनिक राज्य को कहा जाता है यहाँ पे पुलिस राज्य। नेक्स्ट है पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। यह बात किसने कही है तो यह बात आपकी अर्ल लाथम ने कही है। नेक्स्ट है पद सोपान सिद्धांत के तत्व कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे नेतृत्व सत्ता का प्रत्यायोजन ये सभी क्या होते हैं ये ए और बी दोनों हो जाएंगे पद सोपान सिद्धांत के तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है तो यह रिंग्स सही हो जाएगा। किसने कहा है कि कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र एक वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य क्षत विक्षत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा हरमन फाइनर। नेक्स्ट है लोक प्रशासन क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण अपनाया है तो राइट आंसर ऑर्बिक ने लूथर गुलिक ने वुड्रो विल्सन ने ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्व अपनाया है तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट है नेतृत्व में गुणों का होना आवश्यक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे संचार कुशलता सामाजिक कुशलता व्यक्तिगत प्रेरणा ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद सोपान एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ मिले जाते हैं। यह कथन किसका है तो यह कथन आपके डॉक्टर MP शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण का अर्थ क्या होता है तो नियंत्रण का अर्थ होता है कार्यों को सुनिश्चित करना कार्यों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद में प्रशासन पर नियंत्रण रखने वाली कितनी समितियां हैं तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा 3 समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है दायित्व विशिष्ट है तो इसका राइट आंसर वित्त विशेषज्ञ उत्पादन विशेषज्ञ विज्ञापन विशेषज्ञ ये तीनों हो जाएंगे तो ये सभी। नेक्स्ट है किसने कहा शक्ति जितनी अधिक है नियंत्रण की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता है तो यह बात कही प्रोफेसर व्हाइट ने। नेक्स्ट है द प्रिंस के लेखक कौन है तो ये है मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशासन के अध्ययन निबंध के लेखक हैं तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में मील का पत्थर कही जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति पर कार्य करने या ना करने को कहा जाता है तो वह कहा जाता है उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 98 में, सुपुर्द किए गए कार्य को अपनी श्रेष्ठतम योग्यता से करने के बंधन को ही उत्तरदायित्व कहते हैं। किसने कहा है? तो यह बात कही है आपके जॉर्ज आर टेरी ने। नेक्स्ट है, विधि के शासन की पद्धतियाँ कहाँ कहाँ प्रचलित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा इंग्लैंड। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, लेकिन इससे देखने से पहले आपको बता देते हैं, यदि आप अपने पॉलिटिकल साइंस या हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएंगी और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। 100 में दिया गया है, प्रशासनिक कानून की पद्धति किस देश की विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, फ्रांस की। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाकर वहाँ से देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।